फिल्म का स्टार एक विलन जिसका नाम टोटाके होता है उसको दिखाया जाता है जो खुद को जो सेंटा मोटा कार्टेल का लीडर है वो एक आदमी को अपने ही खौफनाक कुत्ते से कत्ल करवाता है। टोटाके खुद को खुदा मानता है और एक लोग अकीदे की शख्सियत साइता मोरिता की इबादत करता है जिसका मतलब है मुकद्दस मौत की खातून। दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाया जाता है जो केन पुलिस फोर्स में होता है जो उस यूनिट के लिए डॉग्स को ट्रेनिंग देता है, लेकिन मिया के साथ शादी के बाद वह उस यूनिट से रिटायर हो चुका है। इनका एक बच्चा भी है। मिया के मुताबिक जैक अब रात को सुकून से सोने लगा है। अपनी सर्विस के दौरान उसने टोटाके की ड्रग्स को पकड़ा था जिस पर टोटाके उससे अपना बदला लेना चाहता है। अब जब रात को जैक किचन में खाना जलने की वजह से जाता है तो टोटाके का आदमी उसके घर पर हमला कर देता है। फिर मिया के 911 फोन कॉल करने पर पुलिस वहां आ जाती है, लेकिन उससे पहले जैक के डॉग्स ने उस आदमी को मार डाला होता है। लेकिन इसे भी उसका एक डॉग जिसका नाम साक्स होता है वो जख्मी हो जाता है। अब जब जैक बाहर मेडिक टीम को कहने जाता है तो एक ब्लास्ट के साथ उसके घर तबाह हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से जैक और मिया और उसका बेटा इस ब्लास्ट में बच जाता है। लेकिन इस सब के बीच उसका सबसे अच्छा डॉग जिसका नाम साक्स था वो मारा जाता है। अब उसके साथ एक नया डॉग आर्गस है जो ड्रग्स सूंघने वाला होता है, लेकिन जैक को साक्स की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है और वो इसका बदला लेना चाहता है। अब अगले सीन में अपने डॉग आर्गस को ट्रेनिंग करवाते वक्त वो अपने बिजनेस इंश्योरेंस की खून पर बात कर रहा होता है और उसी वक्त डिटेक्टिव जॉन जैक से मिलने आता है। अब ड्राइविंग करते वक्त जैक आर्गस से अपने दिल की बातें शेयर करता है कि एक पुलिस वाले को जॉब से रिटायरमेंट के बाद किन मसाइल से गुजरना पड़ता है। जैक को लगता है कि कोई उसको सारी जिंदगी के लिए जेल में रखना चाहता है। इसके बाद वो डिटेक्टिव कैटलर से मिलता है और उस केस के बारे में पूछता है जिसकी इन्वेस्टिगेशन वो जैक के अगेंस्ट कर रही है। जैक उससे मदद मांगता है जिस पर वो बताती है कि एक मैक्सिकन आदमी जिसका नाम अडोल्फ है और जैक के घर पर हमला उसने ही किया था और जैक को ये बात समझ नहीं आती। डिटेक्टिव बताती है कि अडोल्फ एक जर्नलिस्ट था जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के बारे में रिपोर्टिंग करता था, लेकिन हमले से एक दिन पहले उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया गया है। जैक जो अब अपनी फैमिली के लिए परेशान है वो मिया के लिए एक घर देखता है, लेकिन मिया कहती है कि ये घर बहुत एक्सपेंसिव है, ये तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जैक मिया से कहता है कि तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब करने की परमिशन मैं नहीं दे सकता और कहता है कि मैंने वादा किया था कि तुम्हें घर पर ही रखूंगा। लेकिन मिया अभी जैक की फाइनेंशियल कंडीशन से वाकिफ है। वो जानती है कि वो अपनी कमाई से ज्यादा मिया को खुश रखने के लिए कर रहा है। जैक को भी पता है कि मिया उससे प्यार तो करती है बट वो उसकी दिल की बात नहीं जान सकती, जो ये बातें अपने डॉग आर्गस से शेयर कर रहा होता है। अब जैक होटल में डिटेक्टिव कैटलर से मिलता है। वो बताती है कि उसकी माँ को भी कार्टर ने किडनैप किया है और जैक से कहती है कि वो खुशकिस्मत है जो इस हमले में बच गया और बताती है जो भी सेंटा मोटा कार्टेल चला रहा है वो एक शैतान है। वो अपने दुश्मन को बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। वो बताती है कि अडोल्फ का एक खबरी था फार्मास्यूटिकल कंपनी में और अडोल्फ ने कभी अपने आर्टिकल में कंपनी का नाम नहीं लिखा और ना ही अपने खबरी का कभी जिक्र किया, और जिस दिन वो आर्टिकल बाहर आया उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के एग्जीक्यूटिव की मौत हो गई और उसने खुदकुशी कर ली, ऐसा दिखाया गया। क्योंकि अडोल्फ को लगता था कि वो फार्मास्यूटिकल जो पेन किलर बना रही है उसमें चाइनीज और मैक्सिकन कार्टेल काम करे जिसके सैंपल चोरी करके यूएस की स्ट्रीट में बेचा जा रहा है। लेकिन डिटेक्टिव जिसकी माँ को कार्टेल्स ने पकड़ा होता है उनके कहने पर वो जैक को इस होटल में बुलाया था और अब कार्टेल के मेंबर्स वहां आ जाते हैं, जिस पर डिटेक्टिव जैक को सॉरी बोलती है इन सब के लिए। अब कार्टेल का मेंबर जैक को एक गन देता है और गेम खेलने का कहता है और 4 ऑप्शंस भी। नंबर 1 ऑप्शन, अगर पहली बार वो बच गया तो उसका बेटा जिंदा रहेगा। नंबर 2, दूसरी बार अगर वो बच गया तो उसकी बीवी। नंबर 3, तीसरी बार अगर वो बच गया तो डिटेक्टिव बच जाएगी और अगली बार भी वो बच गया तो उसका कुत्ता भी जिंदा रहेगा। बट हैरतअंगेज तौर पर जैक 4 बार बच जाता है और मौका मिलते ही कार्टर के एक आदमी को गोली मार देता है और उसका डॉग आर्गस बाकी मेंबर्स पर हमला करता है। अब एक गाड़ी में जाते हुए जैक डिटेक्टिव कैटलर को कॉल करता है, बट कॉल ड्रग डीलर टोटाके उठाता है और कहता है कि मेरी ड्रग्स वापस करो जो तुमने चुराई है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनना चाहता। कैटलर का पूछता है जिस पर वो बताता है कि वो उसके सामने ही है और जैक फौरन समझ जाता है एक कार बॉम्ब है जिसकी मॉनिटरिंग टोटाके अपने टीवी पर देख रहा होता है एक कैमरे के थ्रू। गाड़ी से चला बनाने के बाद वो अपने दोस्त को कॉल करता है, मिया की हिफाजत के लिए छोड़ा होता है और वो उससे कहता है कि मिया कार्टेल की कब्जे में है, लेकिन घर के बाहर खड़ा उसका दोस्त बताता है कि नहीं, मिया घर पर ही है और सेफ है। अब पुलिस के आने पर वो अरेस्ट हो जाता है। वो लेटर ऑन पुलिस ऑफिसर बैकमैन उसके बारे में जान पाता है, बट जैक आर्गस का पूछता है जिस पर वो पुलिस वाला बताता है कि उसे एनिमल कंट्रोल
सेंटर लेकर जाया जा रहा है जब तक तुम अरेस्ट हो। बट जैक ऑलवेज की तरफ भागता है और वो पुलिस वाला जैक को एक छड़ी से मार गिरा देता है। होश में आने पर खुद को एक हॉस्पिटल में हथकड़ी के साथ दिखता है। अब नर्स के जाने के बाद वो वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है, लेकिन नर्स उस पुलिस ऑफिसर से उसके जागने का बोल देती है, जो कि होश में आने के बाद उससे बात करना चाहता है। जो होश तो नर्स उससे जैक के बारे में पूछती है, जिसपे वो बताता है कि वो खतरनाक मुजरिम है, लेकिन वो खुद उन कार्टर्स के लिए काम कर रहा है। अब जैक से बातचीत के दौरान वो बताता है कि वो जैक के बारे में सब कुछ जानता है और ये भी बताता है कि वो कार्टल्स के लिए काम करता है। तो उन्होंने ही जैक को मारने के लिए उसको कहा है। वो अपनी पॉकेट से शहद मिलाता है उसके पानी में और उसको पीने का कहता है। जैक को कहता है कि वो पिए, और ना पीने की सूरत में वो उसकी वाइफ और उसके बच्चे को मारने की धमकी देता है। जैक, जिसने पहले ही अपनी हथकड़ी खोली हुई थी, वो उस पुलिस वाले पर हमला करता है और उसको बेहोश कर देता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। होश में आने के बाद पुलिस ऑफिसर टुटाके को कॉल करके सिचुएशन के बारे में बताता है, जिस पर वो काफी नाराज और उस बैकपेन से कहता है कि वो अरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको मार दो, और धमकी भी देता है कि अपनी वाइफ की भी तुम फिक्र करो। इसके बाद बैकमैन, जो पुलिस ऑफिसर है, अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसको एक शेर के बारे में बताता है कि उसमें तुम्हारे और बच्चों के पासपोर्ट और कुछ कैश पड़ा हुआ है, उसको लेकर निकल जाओ, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो इस काम में नाकाम हुआ तो वो मारा जाएगा। अब आर्गोस को दिखाया जाता है, जिसको एनिमल कंट्रोल रूम में मारने के लिए एक डॉक्टर को फोर्स किया जाता है, लेकिन आर्गोस वहाँ से भाग निकलता है। और दूसरी तरफ जैक जो उस बिल्डिंग में से बाहर निकल रहा होता है, वो टीवी पर देखता है कि एक न्यूज जो उसके बारे में थी, जिस पर उस पर ड्रग्स चोरी करने का इल्जाम लगाया जाता है और उसको उस रेस्टोरेंट में होने वाले मर्डर और कार बॉम्बिंग का भी जिम्मेदार माना जाता है, जिससे वो बच निकलने में कामयाब हो गया था। अब बिल्डिंग से बाहर आने पर एक बार फिर बैकमैन उसकी दोस्त को गन पॉइंट पर ले लेता है और पुलिस सेंटर कॉल करके जैक के बारे में बताता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे जैक उस पर हमला करने वाला है। जैक खुद भी पुलिस वाला था और वो बड़ी होशियारी से अपना दिमाग इस्तेमाल करके उस पर फायरिंग करता है और वहाँ पर खड़ी एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिस पर वो बच जाता है। अब जैक गाड़ी पे जा रहा होता है और रास्ते में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिस पर वो एक सर्विस स्टेशन जाता है, जहाँ पर मौजूद लड़के को गन पॉइंट पर लेकर गैस का स्विच ऑन करने का कहता है। बट बाहर फिर से बैकमैन आ जाता है, जिस पर वो लड़का मदद मांगता है। जैक उसको समझाता है कि वो नुकसान पहुंचा सकता है तुम्हें, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और बाहर की तरफ भागने लगता है, जिस पे बैकमैन उसको मार डालता है। अब उस पुलिस वाले के कब्जे में डिटेक्टिव कैटलर होती है और वो जैक को बांस लगाता है और इसी बीच वो कार्टेल के लीडर के साथ राब्ते में होता है। वो जो उससे वही करने को कहता है जो वो चाहता है। वो उस पुलिस वाले को अपनी गन नीचे बैठने का कहता है। उससे पहले वो डिटेक्टिव कटलर की टांग पे गोली मार देता है और फिर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने लगता है। और यहाँ पर आर्गोस आ जाता है, जो उस पुलिस वाले पर हमला करता है। इसके बाद वो पुलिस वाला अपने आप को आग लगा देता है। जैक डिटेक्टिव कटलर को स्टोर में ले आता है, जहाँ पर वो उसको बताता है कि तुम्हारी बेल्ट में ट्रैकर लगा हुआ है, जो मुझे उस फोन वाले ट्रक लीडर से पता लगा है। और जैक को वो ट्रैकर मिल जाता है। अब वो जख्मी डिटेक्टिव को हॉस्पिटल की तरफ लेकर निकल जाता है। पुलिस सेंटर कॉल करने पर वो पास ही मौजूद एम्बुलेंस की लोकेशन लेता है और वहाँ पर पहुंच जाता है और डिटेक्टिव की जान बच जाती है। इसके बाद वो फोन से मियाँ को कांटेक्ट करता है, अपने बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर मियाँ बताती है कि वो उसकी मॉम के पास है। वो उसको बताता है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है और कुछ पुलिस वाले कार्टेल के साथ मिले हुए हैं और उन्होंने तुम दोनों को मारने की धमकी दी है। और अपने दोस्त के बारे में उससे पूछता है कि क्या वो अब भी बाहर है। अब जब मियाँ दरवाजा खोलती है चुका तो वो मर चुका होता है, जिस पर वो चिल्लाकर जैक को बताती है और जैक उसको वहाँ से भागने का कहता है और एक लोकेशन का बताता है, फिर एम्बुलेंस को वहाँ ले जाने का कहता है। वहाँ पहुंचकर जैक समझ जाता है कि यहाँ एक ट्रैप है और उसी लम्हे एक कार एम्बुलेंस को हिट करती है और फायरिंग में एम्बुलेंस का अपना मारा जाता है। इससे पहले वो जैक पर हमला करते जैक आर्गोस के थ्रू उन पर हमला करवाता है और वो उन सबको बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है, लेकिन स्नाइपर की फायरिंग से बचकर वो मियाँ के साथ एक घर में छुप जाता है। मियाँ को और आर्गोस को सेफ जगह पर भेज देता है। अब मूवी का मेन विलन जैक के सामने होता है। मियाँ आर्गोस को उस पर हमला करने को कहती है। जब वो गन से जैक को मारने वाला होता है तब आर्गोस उस पर हमला करता है और जैक उसकी गन से उसको मार डालता है। फिल्म के आखिर में हमें ये मालूम नहीं होता कि आर्गोस का क्या हुआ है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि जैक जेल में है और मियाँ इससे मिलने आती है। इससे जाहिर होता है कि निजाम कितना खराब है। कार्टेल के हमले का शिकार होने के बावजूद जेल में जैक ही है। जैक चाहता है कि मियाँ इसे छोड़कर नई जिंदगी शुरू करे, मगर मियाँ ऐसा नहीं चाहती। उसके साथ रहना और इनके बच्चे को पालना चाहती है जब तक जैक जेल से बाहर ना आ जाए। इसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।